तेजस्वी यादव 15 तारीख को बिहार में यात्रा करने के लिए निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं उन लोगों का कहना है कि तेजस्वी यादव की इस यात्रा के बाद बीजेपी के तमाम लोगों की होश उड़ रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है उनके इस यात्रा करने को लेकर। क्या कहें? पक्ष को क्यों घबराहट होगी? घबराहट तो राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को होना चाहिए, तेजस्वी जी को होना चाहिए। आखिर जिस तरह से नीट पेपर लीक मामले में बहुत हल्ला किए और जिस तरह से आंच उनकी ओर मुड़ी है, तो मुद्दा को डाइवर्ट करने के लिए, पब्लिक को डाइवर्ट करने के लिए यात्रा पे निकल रहे हैं और निकलना भी चाहिए उनको। आखिर एक सीट से 4 सीट पे आया है, तो निश्चित तौर पे एक अंतिम संस्कार में ही चार लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो जनता से पूछेंगे ही, लाजमी है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि अंतिम संस्कार में ही 4 लोगों की। बिल्कुल, हिंदू समाज में, हिंदू संस्कार में मेरे प्रचलन है कि 4 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो निश्चित रूप से बिहार की जनता से पूछेंगे कि आखिर ऐसा मैंडेट उन्होंने हमें क्यों दिया। एक बड़ा सवाल यह है सर कि अभी अगर शिक्षकों लोगों की बात किया जाए तो शिक्षक लोगों की भर्ती होती है, मेहनत करते हैं लोग, लेकिन आज जो सबसे बड़ा हुआ है शिक्षक लोगों के साथ लाठी चार्ज कर दिया गया है, क्या कहेंगे इस पे सर? नहीं, निश्चित रूप से प्रशासन को भी देखना चाहिए और प्रदर्शनकारियों को भी देखना चाहिए। कानून अपने हाथ में लेने का छूट किसी को नहीं है और कानून के साथ खिलवाड़ करने की भी ताकत किसी में नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में अधिकार है, प्रदर्शन करें, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन भी देख रही होगी, किसी प्रतिबंधित जगह पे वो प्रदर्शन कर रहे होंगे, तो प्रशासन कदम उठाई होगी। मुझे बहुत जानकारी इसके बारे में नहीं है, लेकिन आप कह रही हैं तो मुझे भी कहना है कि प्रदर्शनकारियों को भी संयम रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। हर एक बात प्रदर्शन करने से नहीं होता है, कुछ बातें शांतिपूर्ण प्रदर्शन से भी संभव होता है और सरकार सजग है, सरकार संवेदनशील है, उनकी मांगों को उचित रूप में देखेगी, न्याय करेगी। एक और सवाल है सर कि जिस तरह से तेजस्वी यादव पिछले दिनों बात करें तो जन विश्वास यात्रा पे निकले थे, उस समय तमाम जनता उनके समर्थन में थी। ऐसा कहा जा रहा है कि ये बिहार यात्रा पर उन सभी लोगों को धन्यवाद देने का वह काम करेंगे। धन्यवाद देने के निश्चित तौर पे अपने लोगों को धन्यवाद दें ही, और बिहार की जनता से भी पूछेंगे। धन्यवाद यात्रा तो निकाल रहे हैं, लेकिन वो विशेष रूप से जनता से पूछेंगे आखिर 4 ही सीट क्यों दी मुझे। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि धन्यवाद यात्रा नहीं है, मुद्दा को डाइवर्ट करने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। धन्यवाद किस रूप में, किस चीज़ के लिए धन्यवाद दे रहे हैं? बिहार की पब्लिक को किस चीज़ के लिए धन्यवाद दे रहे हैं? जो मतलब नौकरी के लिए हल्ला करते करते उन्होंने कहा कि इतनी नौकरियां मैंने दी, उनको बताना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कि नौकरी मैं निकालूंगा, बदले में आपसे ज़मीन भी लूँगा। इसके लिए आप तैयार रहिए और धन्यवाद भी देंगे कि इतना जो मैंने लिया है उसकी भी जांच होगी, कहीं ना कहीं उसमें भी खोट पाई जाएगी और नौकरी के बदले ज़मीन जो उनका सगल रहा है, उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि आप देखेंगे ना, तो यही पता चलेगा कि भ्रष्टाचार की गोद में खेलने वाले लोग किस रूप में जनता का धन्यवाद करेंगे, किस रूप में जनता का आभार व्यक्त करेंगे, मुझे नहीं समझ में आता है। हालांकि लोकतंत्र है, उनको यात्रा निकालने का अधिकार है, लेकिन पब्लिक से ये भी पूछना चाहिए कि क्या मैं जो ज़मीन के बदले, नौकरी के बदले ज़मीन लिखवाता हूँ, सही है या नहीं है। लेकिन इस बार तो जनता तमाम बोल रही है कि 17 महीने बनाम 17 साल वह काम किए हैं, लोगों को इतनी सारी नौकरी दी है, वो तेजस्वी यादव की देन है। 5 विभाग उनके पास था ना, तेजस्वी जी के पास में। स्वास्थ्य विभाग में कितनी नौकरियाँ उन्होंने दी हैं। शिक्षा विभाग, जिनको वो लेकर के हल्ला करते हैं कि शिक्षक को इतना, मैंने शिक्षकों को नौकरी दिया है। शिक्षा विभाग के तो मंत्री का हाल था कि सचिव के डर से डिपार्टमेंट पर नहीं आते थे। उनके पीएस को के पाठक जी ने विभाग के अंदर आने से मना कर दिया था। रामचरितमानस पे वो सवाल उठा रहे थे। शिक्षा विभाग में तो उन्होंने काम ही नहीं किया जिस मंत्री के जिम्मे विभाग था। और आप एक चीज़ बताइए, घर का मालिक मैं हूँ, मेरे पास पैसा है, आप मेरे घर के सदस्य हैं, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो आप हमसे पैसा मांगेंगे ना। पैसा मेरा, मालिक मैं, तो आप किस रूप में कहती हैं कि मैंने नौकरी दिया है? नौकरी तो एनडीए की सरकार पे पहले से ही विज्ञापन आ चुका था, वैकेंसी तो एनडीए की सरकार में ही निकली थी। बीच में हमारी सरकार टूट गई और जिसके कारण फिर नीतीश जी ने उस नौकरी को निकाला, विज्ञापन निकाला, नौकरी दिया। तो एनडीए सरकार के कार्यकाल की थी। राजद की संस्कृति ही नहीं रही है नौकरी देने की। अगर संस्कृति में रही है तो नौकरी के बदले ज़मीन लिखवाने की रही है, मॉल लेने की रही है, पैसा लेने की रही है। आज भी उनके पिताजी रेलवे घोटाला में फंसे हुए हैं ना, चारा घोटाला में है ना, तो किस रूप में वो कहते हैं कि हमने नौकरी दी है? 5 विभाग के मालिक तो बता तो दे जनता को कि मैंने शिक्षा विभाग में, शिक्षा विभाग तो उनके दूसरे मंत्री के पास था, उनके पास खुद था, पथ निर्माण विभाग था, स्वास्थ्य मंत्रालय था। कितने लोगों को उन्होंने नौकरी दिया है? एक विज्ञापन निकाल करके बता तो दे जनता को सामने। जनता को बरगाने का काम नहीं करे तेजस्वी जी। और एनडीए की सरकार है, जो कहती है वो करती है।
चलिए, तो आपने सुना कि बीजेपी प्रवक्ता पंकज कुमार सर क्या कुछ कह रहे हैं। तेजस्वी यादव पर तमाम हमलावर हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि 4 लोगों की सीट इस बार लोकसभा चुनाव में उनके सांसद बने हैं और कंधा देने के लिए सिर्फ 4 लोगों की ही ज़रूरत पड़ती है। आपको क्या लगता है? आप अपनी ओपिनियन हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।